Hello, welcome guys. Good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel Career Point #01. मैं आप लोगों को तहे दिल से अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आज मैं एक कंसेप्ट बताने के लिए जाऊंगा जिसको मॉडल्स का एक पार्ट है जिसे हम सूट के नाम पे जानते हैं। आपको मैंने पिछले दो क्लासेस में मैंने यूज ऑफ कैन यूज ऑफ कुड के बारे में बताया है, जिसमें मैंने आपको उनकी कंसेप्ट विद एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि यूज ऑफ कैन हम किन सेंटेंस में और सेंटेंस के लास्ट में कौन सी वर्ड होगी तो हम यूज करेंगे। मैंने बताया था आपको कि सकता है, सकती है या सकते हैं या सकते हो या सकती हूँ भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स में, ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ जो मैंने पिछले दो क्लासेस में आपको पढ़ाया हुआ है। रोहित स्कूल जा सकता है, रोहित कैन गो टू स्कूल। रोहित स्कूल नहीं जा सकता है, रोहित कांट गो टू स्कूल। क्या रोहित स्कूल जा सकता है? कैन रोहित गो टू स्कूल। क्या रोहित स्कूल नहीं जा सकता है? कांट रोहित गो टू स्कूल। रोहित स्कूल कब जा सकता है? व्हेन कैन रोहित गो टू स्कूल। रोहित स्कूल कब नहीं जा सकता है? व्हेन कांट रोहित गो टू स्कूल। ये तो मैंने आपको कैन का यूज बताया। सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ कुड के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि कुड की पहचान होती है सका, सकी, सके। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। वे लोग अखबार पढ़ सके, दे कुड रीड न्यूज़पेपर। वे लोग अखबार नहीं पढ़ सके, दे कुडेंट रीड न्यूज़पेपर। क्या वे लोग अखबार पढ़ सके? कुड दे रीड न्यूज़पेपर। क्या वे लोग अखबार नहीं पढ़ सके? कुडेंट दे रीड न्यूज़पेपर। वे लोग अखबार क्यों पढ़ सके? वाई कुड दे रीड न्यूज़पेपर। वे लोग अखबार क्यों नहीं पढ़ सके? वाई कुडेंट दे रीड न्यूज़पेपर। इसी तरह से आज हम मॉडल्स का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें लेक्चर थर्ड या क्लास थर्ड वॉट एवर यू आर गेटिंग, आई एम टेलिंग यू दैट कि आज हम मॉडल्स का टाइप थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम यूज ऑफ शुड के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ शुड, शुड का बेसिकली पहचान क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुड का मतलब होता है चाहिए। जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए होगा वहां पे हम शुड का यूज करेंगे। जैसे शुड, शुड की पहचान क्या हो जाएगी? चाहिए। और शुड नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनीबॉडी डू यू नो? मैं आपको बता देता हूं। शुड नॉट को हम लोग शॉर्ट में स्टूडेंट कहते हैं। ओके। और इसी शुड के हेल्प से हम सेंटेंस के 6 फॉर्मेट बनाएंगे। कोई एक सेंटेंस लो जो हमारा लास्ट में सेंटेंस के चाहिए होना चाहिए। जैसे हमें खेलना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया? चाहिए। जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ शुड, वो ये इस सेंटेंस में हमें मेंशन कर रहे हैं कि हमें खेलना चाहिए। सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ गया है तो हम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। तो हमें, हमें का क्या होता है? वी। चाहिए का क्या होता है? शुड। वी शुड। खेलना का क्या होता है? प्ले। वी शुड प्ले। ये सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट इसका नेगेटिव बनाएंगे। हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें नहीं खेलना चाहिए। इसका नेगेटिव फॉर्मेट है ये। कुछ नहीं करना है, शुड नॉट को स्टूडेंट कहते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे? जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको डायरेक्ट स्टूडेंट कर देंगे। शुड नॉट को मिला के स्टूडेंट बनता है, तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट और इसके साथ वर्ब क्या है? खेलना। तो बी स्टूडेंट प्ले। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट क्या होता है? सेंटेंस के फर्स्ट में क्या लगाते हैं? क्या हमें खेलना चाहिए? क्या हमें खेलना चाहिए? तो जब भी सब्जेक्ट के फर्स्ट में
ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो यानी ऑब्जेक्टिव वर्ड हो क्या हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, फर्स्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे चाहिए का क्या होता है, शुड। तो क्या हो जाएगा, क्या हमें खेलना चाहिए, शुड वी प्ले, शुड वी प्ले। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, क्या हमें नहीं खेलना चाहिए, इसी का नेगेटिव वर्ड होता है ये, क्या हमें नहीं खेलना चाहिए। सेंटेंस सेम है, बस हमने यहाँ पे नॉट नहीं हमने ऐड कर दिया है, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे शुड नॉट को क्या कहेंगे डायरेक्ट, शुडेंट। शुडेंट हमें का क्या होता है, वी, और खेलना का क्या होता है, प्ले, शुडेंट वी प्ले। और ये सेंटेंस आपका ऑब्जेक्टिव का नेगेटिव फॉर्मेट आपका बन चुका है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, जिसमें WH वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड्स कहने का मतलब देखो कैसे, हमें क्यों खेलना चाहिए, हमें क्यों खेलना चाहिए। तो हमें क्यों का क्या होता है, वाई। ओके, जब भी सेंटेंस में WH वर्ड हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस में WH वर्ड लेते हैं। जैसे क्यों का क्या होता है, वाई, तो हम पहले वाई लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, चाहिए, तो चाहिए का क्या होता है, शुड, वाई शुड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हमें, हमें का क्या होता है, वी, वाई शुड वी, और खेलना का क्या होता है, प्ले, वाई शुड वी प्ले, क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए, हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए। सेम सेंटेंस है, सिर्फ हमने नहीं वर्ड को इसमें ऐड कर दिया है। अब इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, वाई शुडेंट वी प्ले, वाई शुडेंट वी प्ले। और ये आपका 6 फॉर्मेट बनके तैयार हो गया, इट मींस कंप्लीटेड फॉर्म। आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे वैसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट्स को लिख के। वेल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे दैट बाय विच यू कैन लर्न, बाय विच यू कैन डू प्रैक्टिस इन योर होम, वेयर एवर, आप कहीं पे भी हो। आप कभी भी एक सेंटेंस लो चाहिए से, और आप खेलते हुए, बैठते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, दोस्तों के साथ मजाक करते हुए, एनीवेयर, इसमें आपको ना इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई एक बुक लो, फिर एक पेन लो, एक पेपर लो, फिर आप अच्छी तरह से उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। नथिंग, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन माय क्लासेस अकॉर्डिंग टू मी। इफ अगर आपको ये चीजें फॉलो कर रहे हो तो आपको इन सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस मटेरियल्स ओनली यू नीड द प्रॉपर फोकस wherever you are, you just concentrate that what am I teaching you। और आप इन सभी सब्जेक्ट को कोई एग्जांपल लो और 6 फॉर्मेट में बनाते रहो, एवरी डे, रेगुलर, एंड डे बाय डे द चेंजेस विल कम, डे बाय डे द इंप्रूवमेंट विल कम। और इस तरह से आप अंग्रेजी धीरे धीरे सीख जाओगे। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू से मैं आज बताना चाहूंगा आपको, आप ध्यान से सुनना कि इसको और कैसे किस तरह से बनाया जा सकता है। सेंटेंस कोई भी लो, 6 फॉर्मेट बनाना है आपको। लाइक मुझे लिखना चाहिए, मुझे का क्या होता है, आई। यहाँ पे मी मत लगाना, बिकॉज मुझे का बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि मुझे है तो माई लगेगा या मी लगेगा या माइन लगेगा। वो अलग फॉर्मेट है, वो अलग चीज है। जब यहाँ सेंटेंस के फर्स्ट में आता है मुझे तो मेरे, तो यहाँ पे आई ही लेना है। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे, जब ऑब्जेक्टिव होगा या किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की विशेषताएं बताएगा तब माई करके लगाएंगे, वहां पे उनसे वो अलग फॉर्मेट है। बट यहाँ पे बेसिकली हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट, मुझे नहीं लिखना चाहिए, आई शुडेंट राइट। क्या मुझे लिखना चाहिए, शुड आई राइट, क्या मुझे नहीं लिखना चाहिए, शुडेंट आई राइट। मुझे क्यों लिखना चाहिए, व्हाई शुड आई राइट, मुझे क्यों नहीं लिखना चाहिए, व्हाई शुडेंट आई राइट। दिस इज द इजी वे। आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इवन ऑल की आपको किसी के साथ की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इफ द मिरर इन योर होम, mirror is present in your home, you just stand up near of the mirror and you do practice। okay, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि इनिशियली आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। ओके, अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो प्रॉब्लम होगी, मानता हूं मैं। बट आपको मैं जो बता रहा हूं इसमें इन सभी चीजों की कोई लोड नहीं है। ग्रामेटिकल नॉट नीड्स,
and there is no any complicated things. ओके अब बिना, ये बहुत इजी वे है और ना सब्जेक्ट की लोड पड़ेगी, ना ऑब्जेक्ट की, ना वर्ब की, इन सभी चीजों का कोई कंसेप्ट आपको रखना ही नहीं है। बस आपको जैसा बताया हूं उन सभी चीजों को फॉलो करें, बस आपको इतना ही सीखना है और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम में इंग्लिश बोल लोगे। आई होप कि आपको ये मेथड, ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, एंड आई रिक्वेस्ट यू, if you like this video, if you like the concept, then please subscribe my channel and share and do comments. Okay, if any kinds of doubt you have, then आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे आप अपने सजेशन बॉक्स में या लाइक आप अपनी डाउट्स को लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, और पर्सनली ईमेल भी मेरा वहां दिया हुआ है। अगर आपको और भी डिटेल से पढ़ना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से और अच्छे से बेटर तरीके से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। वेल, टुडे इज द थर्ड क्लास, थर्ड लेक्चर, एंड आई होप यू guys enjoying by this video and this class. I hope आपको किसी तरह के कोई डाउट्स नहीं होंगे। इफ यू हैव देन प्लीज आस्क मी एंड कॉन्टेक्ट मी एंड सेंड मी द ईमेल एंड डू कमेंट्स, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। कल मिलते हैं और इसी तरह से हम कल यूज ऑफ मस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहचान मैं कल बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लव यू।